फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। सबसे पहले हम समझेंगे डोमेन किसको बोलते हैं एंड रेंज किसको बोलते हैं। आपने देखा फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये जो एक्स है वो ए में से लेते हैं और वाई जो है वो बी में मिलता है। तो ये जो एक्स की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। एक्स की कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे ले सकते हैं, इट इज कॉल्ड डोमेन। मतलब इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। ये जो बी है उसको कोडोमेन बोलते हैं। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। इसको हम डोमेन बोलते हैं। ये जो ए है इसको बोलते हैं डोमेन। ए की वैल्यू यहाँ से लेते हैं। सो जो इनपुट है इट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। कभी कभी रेंज एंड कोडोमेन इक्वल होते हैं और कभी इक्वल नहीं होते, ओनली सबसेट होते हैं। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये जो आउटपुट है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट को रेंज, और इनपुट को क्या बोलेंगे, इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। जो वैल्यू यहाँ डाल सकते इट इज कॉल्ड डोमेन। एक इलस्ट्रेशन में लेता हूँ, इतना थोड़ा लिख देना, उसके बाद एक इलस्ट्रेशन लेंगे हम। इलस्ट्रेशन में ऐसा कुछ लेते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 3। तो इसमें हम इनपुट क्या डाल सकते हैं, इनपुट मतलब x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम r में से कोई भी डाल सकते हैं, सिर्फ 3 नहीं डाल सकते। अरे क्यों 3 नहीं डाल सकते, अगर हमने x की वैल्यू 3 डाल दी इसमें तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x की वैल्यू r माइनस 3 एंड सो दिस इज कॉल्ड डोमेन। सो डोमेन विल बी r and minus 3. This is called domain. डोमेन मतलब इनपुट। इनपुट मतलब x की ऐसी वैल्यू डालो कि एफ एक्स डिफाइन हो जाए। एफ एक्स डिफाइन हो जाए ऐसी x की वैल्यू, इट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। इसका आउटपुट मतलब इसका x की वैल्यू डालने के बाद एफ एक्स का आंसर क्या क्या आ सकता है, तो r में से कुछ भी आ सकता है। सो इसका रेंज हो जाएगा r। इसका आंसर कोई भी आ सकता है। कोई बोलता है कैसे कोई भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इट इज कॉल्ड रेंज। तो इसका रेंज r हुआ, इसका डोमेन r माइनस 3 हुआ। तो एक दूसरा इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। सपोज एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। तो इसमें हम कुछ भी इनपुट डाल सकते हैं, आर की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, ये डिफाइन होगा और पक्का होगा ही। लेकिन उसका जो आउटपुट, इसका जो वैल्यू बाहर निकलेगा, फाइनल आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं बनेगा, इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। फाइनल आंसर आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इनपुट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इनपुट इज कॉल्ड डोमेन बट आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। सो आउटपुट मतलब मोड एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू विच इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो रेंज इज ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज 0 टू इनफाइनाइट, ऐसा लिख सकते हैं। एंड डोमेन विल बी r। डोमेन हम r ले सकते हैं। इसमें डोमेन r हो सकता है। डोमेन मतलब इनपुट x की कौन सी वैल्यू डालो कि एफ एक्स डिफाइन हो जाए, एफ एक्स नॉट डिफाइन ना हो। तो ये जो x की वैल्यू इनपुट करते हैं इट इज कॉल्ड डोमेन एंड फाइनल आंसर जो आउटपुट, इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा एफ एक्स का, इट इज कॉल्ड रेंज। इसका रेंज होगा क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी। अब हम ये एक्सरसाइज 2.3 का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। f is a real function
रियल फंक्शन मतलब कोई भी रियल वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू डालने से, इनपुट करने से फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन ही रहेगा। यहाँ पॉजिटिव डाल सकते हैं, नेगेटिव डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। लास्ट हमने एक इलस्ट्रेशन डाला देखा था, उसमें देखा कि 3 हम नहीं डाल सकते, क्योंकि 3 डाल दिया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होगा। एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, सो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर। तो रीजन लिखेंगे एफ इज ए रियल फंक्शन, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मोड एक्स, सो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर। Now modulus x is in modulus function, so their value is always greater equal to 0. लेकिन मॉड्यूलस एक्स नहीं है, गिवन फंक्शन जो है वो माइनस मॉड्यूलस एक्स है। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर इक्वल टू का हो जाता है लेस इक्वल टू 0। एंड माइनस मॉड्यूलस एक्स दैट इज एफ एक्स, सो एफ एक्स इज लेस इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 0 और 0 से कम, मतलब ये वैल्यू इस तरफ मिलेगी, एफ एक्स की वैल्यू 0 और 0 से कम। तो रेंज हो जाएगी एफ एक्स की वैल्यू मतलब रेंज, एंड दैट विल बी माइनस ओपन इंटरवल इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 0। ये अपना रेंज हो गया। तो रेंज माने एफ एक्स की वैल्यू एंड डोमेन माने इनपुट एक्स की वैल्यू। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसका सेकंड पार्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन सोचेंगे कि x की कौन सी वैल्यू डालेंगे जो एफ एक्स नॉट डिफाइन होगा। तो हम यहाँ पे सोच लेते हैं, अगर x की वैल्यू 3 से ज़्यादा डाल दी, समझ लो x की वैल्यू 3 से ज़्यादा डाल दी, तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा, और स्क्वायर रूट नेगेटिव इज नॉट डिफाइन। स्क्वायर रूट नेगेटिव डिफाइन नहीं है। स्क्वायर रूट नेगेटिव इज नॉट डिफाइन। स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होता। तो हम यहाँ पे इनपुट डालने से पहले सोचेंगे कि x की वैल्यू 3 नहीं डाल सकते। 3 डाल सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। 3 डाल दिया तो स्क्वायर रूट में 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 डाला तो 9 माइनस 9 दैट इज 0 एंड स्क्वायर रूट 0 इज 0। लेकिन 3 से थोड़ा भी ज़्यादा डालेंगे तो वो स्क्वायर रूट में 9 माइनस 3 से थोड़ा ज़्यादा डाला तो ये मोर देन 9 हो जाएगा। 9 माइनस मोर देन 9 मतलब स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो 3 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। मिनिमम वैल्यू -3 डाल सकते हैं। अगर यहाँ -3 डाला तो -3 का स्क्वायर 9 हुआ एंड 9 माइनस 9 0। लेकिन -3 से अगर कम वैल्यू डाली, -3.1 भी डाली, तो ये 9 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायरिंग फॉर्म है। मतलब -3 मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी। मतलब इसका इनपुट x की वैल्यू -3 और 3 के बीच वाली होगी। उस 3 से ज़्यादा नहीं डाल सकते और -3 से कम नहीं डाल सकते। मतलब डोमेन विल बी क्लोज इंटरवल -3 to 3। लेकिन यहाँ थोड़ा लिटरेचर लिखना पड़ता है। द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इफ स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ही फंक्शन डिफाइन होगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये माइनस हटा देना है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर का हो जाएगा लेस। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस इक्वल टू 0। इसका फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस इक्वल टू 0। अगर x माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू समझ लो 3 से ज़्यादा हम नहीं डाल सकते, क्योंकि 3 से ज़्यादा डाला तो ये 3 से ज़्यादा डाला तो क्या हो जाएगा, तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -3 से कम नहीं हो सकता। 3 से ज़्यादा डाला तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा 3 से ज़्यादा। तो x की वैल्यू -3 और 3 के बीच रहेगी। स्टॉप कर। x की वैल्यू -3 और 3 के, अगर x की वैल्यू -3 से कम डाली मतलब -3.1 डाली तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब आंसर पॉजिटिव आ जाएगा।
x की वैल्यू -3 से कम डाली तो ये दोनों नेगेटिव होगा, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो राइट नहीं रहेगी। और x की वैल्यू 3 से लेस डालना पड़ेगा, अगर 3 से ज़्यादा डाला तो ये नेगेटिव, 3 से ज़्यादा डाला तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तो मुझे लेस इक्वल टू 0 लाना है, तो लेस इक्वल टू 0 लाने के लिए x की वैल्यू -3 और 3 के बीच होनी चाहिए। कोई बोलता है -3 और 3 के बीच क्यों होगी, 3 से ज़्यादा हो तो नहीं चलेगा। अगर 3 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे देखो 3 से ज़्यादा डाला, 3 से ज़्यादा डाला तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब टोटल ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेस इक्वल टू 0 लाना है मुझे। तो x की वैल्यू -3 से कम डाला तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हमको नहीं लाना, लेस इक्वल टू 0 लाना है। सो x की वैल्यू -3 और 3 के बीच वाली ही डालनी पड़ेगी। वो रैंडमली वैल्यू डालकर भी हम देख सकते हैं कि ऐसा है तो x की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है, रैंडम वैल्यू डालकर भी हम देख सकते हैं। तो x की वैल्यू -3 और 3 के बीच, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 3, ये हो गया डोमेन। सो डोमेन लिख देंगे हम, डोमेन विल बी क्लोज इंटरवल -3 to 3। अब बारी आई रेंज की। रेंज माने fx की वैल्यू, fx की वैल्यू मतलब √9 - x² की वैल्यू। सो √9 - x² इक्वल टू y सपोज कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ y का वैल्यू फाइंड करना है। y का वैल्यू कितना आएगा, √9 - x² इक्वल टू y ले लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो 9 - x² इक्वल टू y², y² को इस साइड पे लाया, 9 - y² इक्वल टू x²। ये x² जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, सो 9 - y² ग्रेटर इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकाला, सो y² - 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये माइनस हटा देना है तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। माइनस कैसे हटेगा, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करने से। सो y² - 9 इज लेस इक्वल टू 0। उसके फैक्टर निकालते हैं तो y -3 एंड अनदर ब्रैकेट y +3 विच इज लेस इक्वल टू 0। ये लेस इक्वल टू 0 कब होगा, तो सेम ये वाला ही आ गया। तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 3। y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to 3 मतलब y इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ तो आप समझ लीजिए। y बिलोंग्स टू -3 to 3 मतलब √9 - x² बिलोंग्स टू -3 to 3, बट √9 - x² की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाली, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाली। तो ये √9 - x² बिलोंग्स टू, उसमें से नेगेटिव वैल्यू निकाल देते हैं। सोचो आप, इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आने वाला, स्क्वायर रूट है, आगे नेगेटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव होता तो ही नेगेटिव आता, अंदर से तो नेगेटिव जनरेट होने वाला नहीं है। सो इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, एज √9 - x², √9 - x² ग्रेटर इक्वल टू 0। सो fx का वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 और 3 के बीच होता है, तो इसका मतलब हुआ रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज विल बी क्लोज इंटरवल 0 to 3। तो यहाँ पे रेंज मतलब y का वैल्यू कैसे फाइंड किया, fx का वैल्यू मतलब ये y का वैल्यू, इसका वैल्यू कैसे फाइंड किया, इसके सामने y रख दिया, दोनों पे स्क्वायरिंग कर लिया, ये y² को इस साइड पे लाया, 9 - y² इक्वल टू x²। y का वैल्यू फाइंड करना इसीलिए यहाँ पे लाया, एज x² इज ग्रेटर इक्वल टू 0, सो 9 - y² ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाला, y² - 9 लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस यहाँ से हटा देना है तो दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर इक्वल टू 0, फैक्टर निकाला, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 3 रहा, तो y की वैल्यू रख दी, √9 - x² बिलोंग्स टू -3 3, लेकिन √9 - x² की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, उसका वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा, ऑलवेज। सो 9 - x² बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3, √9 - x² मतलब अपना fx है, fx बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 3, fx की वैल्यू मतलब रेंज, सो रेंज ऑफ f इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 3।